मुझात्मा से शक्तिशाली ज्ञान की किरणें निकल रही हैं, महसूस कीजिएगा। और मेरी संपूर्ण देह में समा रही है। अब मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया को छोड़कर चली जाती हूँ अपने पिता सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य शिव बाबा के पास। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा आ गई हूँ परम धाम में। अपने पिता के पास उनका तेजस्वी स्वरूप कितना सुंदर है। बाबा के सूक्ष्म स्वरूप से शक्तिशाली लाइट निकल रही है। बाबा की एक एक शक्तिशाली किरण बहुत पावरफुल है। जैसे सूर्य के समीप जाते ही हर वस्तु जल के नष्ट हो जाती है, सूर्य की पावरफुल किरणों से हर प्रकार के कीटाणु जीवाणु सहज ही समाप्त हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी से अंधकार समाप्त होकर प्रकाश फैल जाता है। ठीक इसी तरह मैं आत्मा भी अनुभव कर रही हूँ। परमात्म शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा के अंदर से अज्ञानता के अंधकार को नष्ट कर रहा है। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में व्याप्त एक एक विकार के कीटाणुओं को पूरी तरह जलाकर नष्ट कर रहा है। मैं आत्मा पूरी तरह बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हूँ। मैं अनुभव कर रही हूँ
बाबा की शक्तिशाली किरणों को बाबा के तेज से मैं आत्मा पवित्र हो रही हूँ। मेरे तमो प्रधान संस्कार नष्ट हो रहे हैं। मैं अनुभव कर रही हूँ जैसे धधकती आग में किसी चीज को डाल दिया जाए तो कुछ ही सेकंड में वो नष्ट हो जाती है, जलकर राख हो जाती है। वैसे मैं आत्मा भी ज्ञान सूर्य के समीप आते ही अपने अंदर के समस्त विकारों के अंश वंश को बहुत तीव्र गति से नष्ट होते देख रही हूँ। मैं अनुभव कर रही हूँ बाबा के शक्तिशाली स्वरूप से जो तेजस्वी प्रकाश निकल रहा है वो मुझ आत्मा के अंदर से एक एक विकार को नष्ट कर रहा है। मैं आत्मा हल्की होते जा रही हूँ। पाप कर्मों के बोझ से मुक्त हो रही हूँ। मुझ आत्मा को बहुत हल्कापन फील हो रहा है। मैं बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हूँ। बाबा मुझ आत्मा में अपना गुणों और शक्तियों का प्रकाश भर रहे हैं। मैं भी
मंजूरी जी, आप मुरली रीड कर सकते हो। जी। ओम शांति। ये 11 जून 1971 की मुरली रीड करनी है ना? ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है तीनों लोकों में बाप दादा के समीप रहने वाले रत्नों की निशानियां। मेरी आवाज क्लियर आ रही है भाई जी? हाँ जी सिस्टर। हाँ जी, ठीक है। यह कौन सा ग्रुप है? इस ग्रुप को सजाकर क्या बनाया है? बदलकर और बनकर जा रही है ना? तो इन्हों को बदलकर क्या बनाना है? अपना जब साक्षात्कार करेंगी कि हम क्या बने हैं, तब तो औरों को बनाएंगी। यह ग्रुप समझता है कि हम रूहानी सेवाधारी बनकर जा रहे हैं। बाबा इस मुरली में समझा रहे हैं कि तीनों लोकों में बाप दादा के जो समीप रहने वाले रत्नों की निशानियां क्या हैं। तो तब तो औरों को बनाएंगी। यह ग्रुप समझता है कि हम रूहानी सेवाधारी बनकर जा रही हैं। सभी अपने को सेवाधारी समझकर सेवा स्थान पर जा रही हो व अपने अपने घर में लौट रही हो। क्या समझ के जाती हो? अगर अपने लौकिक परिवार में जाओ तो उसको क्या समझेंगी? वह भी सेवा स्थान है। वह सिर्फ सेंटर ही सेवा स्थान है। अगर घर को भी सेवा स्थान समझेंगी तो स्वतः सेवा होती रहेगी। जो सेवाधारी होते हैं उन्हों के लिए हर स्थान पर सेवा है। कहाँ भी रहें, कहाँ भी जावें, लेकिन सेवाधारी को हर समय और हर स्थान पर सेवा ही दिखाई देगी और सेवा में ही लगे रहेंगे। घर को भी सेवा स्थान समझ कर रहेंगे। बुद्धि में सेवा याद रहने से इस स्मृति की शक्ति से कर्म बंधन भी सहज और शीघ्र खत्म हो जाएगा। इसलिए जबकि सेवाधारी बनके जा रही हो तो हर संकल्प में सेवा करनी है। एक सेकंड व एक संकल्प भी सेवा के सिवाय नहीं जा सकता। इसको कहते हैं सच्चा रूहानी सेवाधारी। रूहानी सेवाधारी तो रूह अथवा आत्मा से भी सेवा कर सकती हैं। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर अपनी लाइट द्वारा सेवा करते हैं। इसी प्रकार जो सेवाधारी हैं वह भी कोई एक स्थान पर होते हुए भी बेहद सृष्टि के बेहद सर्विस में तत्पर रहते हैं। तो लाइट हाउस और माइट हाउस बनी हो, दोनों ही बनी हो, या लाइट हाउस बनी ओम हो। शांति सिस्टर। हाँ जी, थोड़ा स्लो पढ़िए सिस्टर। ठीक है जी। हाँ जी, या थैंक यू। बाबा कहते दोनों ही बनी हो, या लाइट हाउस बनी हो और माइट हाउस अभी बनना है। बाबा पूछ रहे हैं कि दोनों ही बने हो या अभी दूसरा बनना है बाकी। ज्ञान स्वरूप है लाइट हाउस और योग युक्त अवस्था है माइट हाउस। तो अभी ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनकर जा रही हो ना? अभी कुछ रह गया क्या? बाबा पूछ रहे हैं
कि अभी कुछ रह गया क्या? पूरा श्रृंगार किया। वैसे भी कुमारी अवस्था में स्वच्छता और अपने को ठीक रीति सजाने का रहता ही है। तो यहाँ भट्टी में भी पूरी तरह ज्ञान गुणों के श्रृंगार से सजाया। बाबा पूछ रही हैं, सजकर जा रही हैं व वहां जाकर अभी और कुछ करना है? पूरे अस्त्र शस्त्र से तैयार होकर युद्ध के मैदान में जा रही हैं। जो अस्त्र शस्त्रधारी होंगे वह सदैव विजयी होंगे। बाबा कहते हैं कि जिसके पास पूरे अस्त्र शस्त्र होंगे वही तो विजय होंगे। और हमारे अस्त्र शस्त्र क्या हैं? बाबा हमें समझा रहे हैं कि ज्ञान गुणों के श्रृंगार यही हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। शस्त्र शत्रु को सामने आने नहीं देंगे। जो शस्त्रधारी बनी हो, जो शत्रु दूर से ही देखकर भाग जाए, सभी ऐसे बने हैं। मधुवन वरदान भूमि के प्रभाव में बोल रही हो, वह अविनाशी शस्त्रधारी व श्रृंगारी अपने को बनाया है। कल नीचे उतरेंगी तो स्टेज वही ऊंची रहेगी। बाबा पूछ रहे हैं, यह भी पक्का कर दो कि कहाँ भी जाएंगे, लेकिन जो अपने आप से अथवा मधुवन के संगठन बीच ईश्वरीय दरबार के बीच जो प्रतिज्ञा की है वह सदा कायम रहेगी। चाहे कहीं भी जाएं तो जो प्रतिज्ञा है बाबा कहते सदा कायम रहेगी। ऐसी अविनाशी छाप हरेक ने अपने आप को लगाई है। निश्चय की विजय अवश्य है और हिम्मत रखने वालों को बाप दादा और सर्व ईश्वरीय परिवार की आत्माएं मददगार रहती हैं। कितना भी कोई अपनी हिम्मत को हिलाने की कोशिश करे, लेकिन प्रतिज्ञा जो की है उस प्रतिज्ञा की शक्ति से जरा भी पांव हिलाना नहीं है। बाबा कहते पांव कौन से? जिस द्वारा याद की यात्रा करते हो, चाहे सृष्टि क्यों ना हिलावे, लेकिन आप सारे सृष्टि की आत्माओं से शक्तिशाली हैं। एक तरफ सारी सृष्टि हो और दूसरी तरफ आप एक भी हो, तो भी आपकी शक्ति श्रेष्ठ है। क्योंकि बाबा समझा रहे हैं सर्वशक्तिवान बाप आपके साथी हैं। इसलिए गायन है शिव शक्तियां। जब शिव और शक्तियां दोनों ही साथी हैं तो सृष्टि की आत्माएं उसके आगे क्या है? अनेक होते भी एक, बाबा कहते एक समान नहीं है सारे। इतना निश्चय बुद्धि व प्रतिज्ञा को पालन करने की हिम्मत रखने वाली बनकर जा रही हो ना। बाबा कहते इतना निश्चय बुद्धि व प्रतिज्ञा को पालन करने की हिम्मत रखने वाली बनकर जा रही हो ना। प्रैक्टिकल पेपर होगा, थ्योरी का पेपर तो सहज होता है। किसको सप्ताह कोर्स कराना व म्यूजियम व प्रदर्शनी समझाना है थ्योरी का पेपर। लेकिन प्रैक्टिकल पेपर में जो पास होते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। जो ऐसे पास होते हैं वही बाप दादा के पास रहने वाले रत्न बनते हैं। तो पास में रहना पसंद करती हो वह दूर से देखना पसंद आता है। बाबा कहते पास विद ऑनर बनेंगे, यह भी हिम्मत रखनी है ना। इस हिम्मत को अविनाशी बनाने के लिए एक बात सदैव ध्यान में रखनी है। अब कौन सी बात ध्यान में रखनी है? बाबा बोल रहे हैं कोई भी संग दोष में अपने को लाने की बजाय बचाते रहना है। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना है।
हर्षित मुख हो, पेपर समझ पास होना है। संग दोष कई प्रकार का होता है। माया संकल्पों के रूप में भी अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है। बाबा समझा रहे हैं हमें कि जो माया संकल्पों के रूप में भी आएगी, जरूरी नहीं कोई संग दोष कोई और दूसरे का दोष आए। तो इस व्यर्थ संकल्पों के व माया की आकर्षण के संकल्पों में कभी फेल नहीं होना। और फिर स्थूल संबंधी का संग, उसमें ना सिर्फ परिवार का संबंध होता है, लेकिन परिवार के साथ साथ और भी कई संबंध का संग है। सहेली का संग भी संबंध का संग है। तो कोई भी संबंधी के संग में नहीं आना, कोई के वाणी के संग दोष में नहीं आना। वाणी द्वारा भी उल्टा संग का रंग लग जाता है, इससे भी अपने को बचाना। फिर बाबा और समझा रहे हैं कि और फिर अन्न का संग दोष भी है। अगर कभी भी किसके भी समस्या अनुसार व कोई संबंधी के स्नेह के वश भी अन्न दोष में आ गई, तो यह अन्न भी अपने मन को संग के रंग में लगा देता है। इसलिए इससे भी अपने को बचाते रहना है। बाबा हमें जगह जगह से बचने के लिए समझा रहे हैं। फिर बाबा कहते कर्म का संग भी होता है, इसलिए इससे भी अपने को बचाते रहना है, तब पास विद ऑनर बनेगी। संग दोष के पेपर में पास हो गई तो समझो समीप आ सकती हो। अगर संग दोष में आ गई तो दूर हो जाएंगी। फिर ना निराकारी वतन में, ना अभिसंगम युग में, ना भविष्य में पास रह सकेंगी। तो बाबा हमें ये सारा समझा रही हैं। एक संग दोष तीनों लोकों से दूर हटा देता है। एक संग दोषी हमें तीनों लोकों से दूर कर देगा बाबा के साथ। एक संग दोष से बचने से तीनों लोकों में, तीनों कालों में बाप के समीप रहने का भाग्य प्राप्त कर सकती हो। इस ग्रुप को बाप दादा हंसों का संगठन कहते हैं। हंसों का कर्तव्य व स्वरूप क्या होता है? हंसों का स्वरूप है प्योरिटी, और कर्तव्य क्या है? सदैव गुणों रूपी मोती को मोती ही धारण करेंगे। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार नहीं करेंगे। यह है हंसों का कर्तव्य। लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए बाप दादा से सदैव आज्ञा मिलती रहती है। बाबा समझा रहे हैं कि वह कौन सी आज्ञा है? जिस आज्ञा का आपका चित्र भी बना हुआ है ना, बुरा ना देखना, बुरा ना सुनना, ना बोलना, ना सोचना। अगर इस आज्ञा को सदैव स्मृति में रखेंगे तो फिर सच्चा हंस बनकर जो बाप जो सर्व गुणों का सागर है, सागर के किनारे पर सदैव बैठे रहेंगे। तो अपनी बुद्धि को सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कहाँ भी ठिकाना ना देना, क्योंकि हंसों का ठिकाना है ही सागर। तो अपने को हंस समझकर अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करती रहना। समझा? मोती और कंकड़, बाबा कहते दोनों को छांटना सीखा है। बाबा कहते कंकड़ क्या होता है, रतन क्या होते हैं, इसके बारे में समझा रहे हैं कि नॉलेजफुल तो बनी हो ना। अब देखेंगे यह हंस क्या कमाल कर दिखाते हैं। हंसों का संगठन ना चाहते हुए भी अपने तरफ आकर्षित करता है। तो संग दोष से बचना है और ईश्वरीय संग में रहना है। बाबा बता रहे हैं कि हमें कैसे संग दोष से बच के रहना है
और ईश्वरीय संग में रहना है। अनेक संग छोड़ना, एक संग जोड़ना है। ईश्वरीय संग सिर्फ शरीर से नहीं होता, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ईश्वरीय संग में रहना है। बुद्धि सदैव ईश्वरीय संग में रहे और स्थूल संबंध में भी ईश्वरीय संग रहे। तो बाबा कहते बुद्धि से भी और स्थूल से भी ईश्वर के संग रहना है। इस संग के आधार पर अनेक संग दोष से बच जाएंगे। सिर्फ ट्रांसफर करना है। कोमलता को कमाल में परिवर्तन करना है। कोमलता दिखाना नहीं, सिर्फ संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनना है। कर्म में कोमल नहीं बनना है। इसमें तो शक्ति रूप बनना है। अगर शक्ति स्वरूप का कवच सदैव धारण नहीं करेंगी तो कोमल को तीर बहुत जल्दी लग जाएगा ना। बाबा कहते यदि शक्ति का रूप नहीं धारण करेंगे तो फिर यदि कोमल रहेंगे तो फिर तीर लग जाएगा। तीर भी कोमल स्थान पर ही लगाते हैं। इसलिए अगर शक्ति स्वरूप का कवच धारण करेंगी तो शक्ति रूप बन जाएंगी और फिर माया का कोई तीर लग नहीं सकेगा। कर्म में कोमल नहीं बनना, सिर्फ मोल्ड होने के लिए रियल गोल्ड बनना है। चेहरे से, नैन चैन से कोमलता नहीं लाना। यह सभी बातें स्मृति में रख पास विद ऑनर बनना है। बाबा ने हमें आज कितनी सारी बातें बताई कि पास विद ऑनर होने के लिए हमें संग दोष से बचना है और कहाँ कोमल होना है और कहाँ शक्ति स्वरूप बनना है। इस ग्रुप में प्रैक्टिकल सबूत बनने वाले उम्मीदवार रतन दिखाई देते हैं। हरेक को एक दो से आगे जाना है। दूसरे को आगे जाता देख हर्षित नहीं होना है। सिर्फ दूसरे को देखते रहेंगे तो भक्त हो जाएंगे। भक्त लोग क्या करते हैं, सिर्फ देख देख कर उनके गुण गाते खुश होते हैं। और बाबा कहते तुम्हें क्या नहीं बनना, भक्त नहीं बनना, ज्ञान स्वरूप और योग युक्त ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा बनना है। हमें क्या नहीं बनना, भक्त नहीं बनना, ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा बनना है। अब पेपर की रिजल्ट देखेंगे। बाबा कहते जो प्रैक्टिकल सबूत देंगे वह फर्स्ट नंबर आएंगे। जो सोचते रहेंगे तो बाप भी राज्य भाग्य देने के लिए सोचेंगे। जो स्वयं को स्वयं ही ऑफर करते हैं उनको बाप दादा भी विश्व की राजधानी का राज्य भाग्य पहले ऑफर करते हैं। उनको बाप दादा भी विश्व की राजधानी का राज्य भाग्य पहले ऑफर करती हैं। अगर अपने को ऑफर नहीं करेंगे तो बाप दादा भी विश्व का तख्त क्यों ऑफर करेंगे। अपने को आपे ही ऑफर करो तो फिर क्या होगा, आफरीन कही जाएगी। गैस के गुब्बारे नहीं बनना, वह बहुत तेज उड़ते हैं लेकिन अल्पकाल के लिए। बाबा कहते कि ऐसे नहीं कि बस उड़े और जल्दी से नीचे आ गए, ऐसे नहीं बनना। यहाँ अपने में अविनाशी एनर्जी भरना, टेम्परेरी ऑक्सीजन का आधार नहीं लेना। अच्छा, शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, फिर ब्रेकआउट रूम में हम डिस्कशन करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आप सभी आज का मुरली का चिंतन शेयर कर सकते हैं। अनम्यूट कर सकते हैं ना? हाँ जी, बोलिए सिस्टर। हाँ जी, बोलिए सिंपली सिस्टर। शांति दीदी, बाबा ने हाँ कहा जो प्रैक्टिकल पेपर में पास होते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। जो ऐसे पास होते हैं वो बाप दादा के पास रहने वाले रतन बनते हैं। तो आप बाबा ने पूछा कि क्या तुम पास रहने पसंद करते हो या दूर से देखना पसंद करते हो? बाबा ने ये भी कहा कि पास विद ऑनर बनेंगे, ये भी हिम्मत रखनी है। इस हिम्मत को ही अविनाशी बनाने के लिए सदैव याद रखना है कि हमें प्रैक्टिकल पेपर में ही पास होना है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए सुरेखा सिस्टर। बोलिए गुंजा सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बताया है कि संग दोष से बचना है। एक अपनी संकल्पों के से बचना है और दूसरा फिर देह के संबंधों से बचना है। अन्न के दोष से और कर्म के दोष से भी बचना है। तभी हम इन सब के संग से बच जाएंगे, तो पाप के संग रहेंगे, तभी हम पास विद ऑनर बन सकेंगे। ओम शांति दीदी। दीदी ग्रुप में मुरली नहीं आई है क्या? कौन सा मुरली अभी पढ़ रहे हैं ना? हाँ जी। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा ने बोलिए रवि भाई जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ बाबा जी। ने कहा थ्योरी के पेपर तो हर कोई दे सकता है, जैसे कि प्रदर्शनी लगा दिए, समझा दिए। तो बाबा बोले तुमको थ्योरी वाले पेपर नहीं करना है, तुमको प्रैक्टिकल वाले पेपर में पास रहेंगे तो बाबा के हमेशा पास रहोगे। हाँ जी, बोलिए प्रीति सिस्टर। आप कुछ शेयर करना चाहते हैं प्रीति सिस्टर? ओके, आज बाबा ने हमसों का स्वरूप के बारे में क्या बताए? कर्तव्य स्वरूप क्या है? प्योरिटी दीदी। हाँ जी, स्वरूप है प्योरिटी। कर्तव्य गुणों का मोती धारण करना। हाँ जी, कंकड़ अलग और मोती अलग। ये भी बाबा ने पूछा है, ये करना निर्णय करना आता है ना? ओम शांति। बाबा ने ये भी बोला ना कि अगर संग दोष में आएंगे तो दूर हो जाएंगे हम, फिर निराकारी वतन में भी नहीं जा सकेंगे
और संगम युग के इस सुहावने युग में भी उसका आनंद नहीं ले पाएंगे और नहीं भविष्य में हम पास रहेंगे बाबा के। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए शशि सिस्टर। बोलिए अशोक भाई दीदी जी। वो कोमलता को कमाल में कैसे परिवर्तन करेंगे हम? बाबा ने एग्जाम्पल तो दिया है कि अ, कर्म में कोमल नहीं बनना है, लेकिन जो भी अंदर जो भी मीन्स अंदर कुछ भी कमजोरी है उसको निकालने के लिए कोमल बनना है, लेकिन एक्चुअल में कमाल करके दिखाना है उसका, यानी मोल्ड हो जाएंगे तो रियल गोल्ड बनेंगे, ये भी समझा, लेकिन कोमलता को कमाल में कैसे परिवर्तन करेंगे? हाँ जी, कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि अगर अपने घर को भी सेवा स्थान समझेंगे तो स्वतः ही सेवा होती रहेगी, और जो सेवादारी होंगे उनके लिए हर स्थान सेवा स्थान ही है। तो हर समय सेवादारी के लिए हर समय हर स्थान सेवा का ही स्थान है और उसको सेवा ही दिखाई देगी। तो हमेशा बुद्धि में सेवा ही याद में रखो। इस मूर्ति की शक्ति से कर्म बंधन भी सहज खत्म हो जाएंगे। और बाबा ने कहा है कि प्रैक्टिकल पेपर में जो पास होंगे वही पास विद ऑनर होंगे, और जो ऐसे पास होते हैं वही बाप दादा के पास रह सकते हैं। ओम शांति। ओम हाँ शांति जी। दीदी। कोमल को कमाल, यानी देखो जो कोमल रहेगा तो उसको बाबा ने कहा ना तीर, कोमल की जगह ही तीर लग जाएगा। तो हमें जो भी आता है उनमें सामने वाला, तो तुम कोमल बन के रहोगे तो कैसे चलेंगे ना। हमको शक्ति स्वरूप बनना है, शक्ति स्वरूप बन के ही हम कमाल करके दिखाएंगे, है ना। हम जैसे कोमल छुई मुई जैसे बन के रहेंगे, वहां किसी के भी बात में आ जाएंगे, किसी के भी संग दोष में आ जाएंगे। तो बाबा बोल रहे ऐसे कोमल नहीं रहना है। कोमल तो रहना है, पर किस में बोल रहे बाबा? कर्मों में, कर्मों में कोमल बनो है। सॉरी, कर्मों में कोमल नहीं बनना है। हाँ, कर्म में संस्कार। कोमल नहीं बनना है, संस्कार को हम्म। परिवर्तन करने में कोमल बनना है। तो ये जरा कंफ्यूज लग रहा है कि एक्चुअल में क्या है। जैसे हाँ, कमाल करना है ना दीदी। हमें कोमल बन के रहेंगे तो कैसे कमाल करेंगे, है ना, हर समय। तो शक्ति स्वरूप बन के कमाल करना है, ऐसा बाबा का कहना है। स्ट्रांग रहना, ओम हमें स्ट्रांग शांति। रहना है, ऐसे मतलब हाँ छुई मुई नहीं, स्ट्रांग रहो, ऐसा बाबा का कहना है। हाँ हर जी, चीज में स्ट्रांग रहो। हाँ ओम शांति। बोलिए कविता सिस्टर। हाँ जी, बहन का प्रश्न था कि संस्कारों में कोमल कैसे बन सकते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो आत्मा के जो 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन में जब जो भी संकल्प उठते हैं, हम उसे अभी तो बाबा के ज्ञान में है तो उसे कोई भी नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव में हम कन्वर्ट करते हैं, चेक एंड चेंज करते हैं। तो चेंज करके उस संकल्प को और बुद्धि से निर्णय लेते हैं और उसे करते हैं, तभी हमारे संस्कार बनते हैं, माने इम्प्रेशंस बनते हैं। तो बाबा ने कोमल क्यों कहा संस्कारों में? क्योंकि मन, जैसे कहा जाता है ना, मन एक छोटा बच्चा है। तो जैसे हम बच्चों को समझाते हैं बहुत ही कोमलता से ताकि वो समझ जाए और उसी अनुसार वो चेंज भी करते हैं। तो इसी तरह संस्कारों को भी जैसे वो परिवर्तन करने के लिए हमें कोमल बनना है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज आपको पसंद नहीं है, पसंद है या पसंद नहीं है, जो भी है खाने में या जो कुछ भी आपकी चॉइस है, अगर फोर्सफुली आप उसे करना बंद कर दोगे, एक ना एक दिन वो दोबारा इमर्ज होगा। तो उसी तरह अगर हम अपने मन को समझाएं, क्योंकि बाबा ने इतना ज्ञान दिया है हम बच्चों को,
सो ज्ञान से और बाबा से शक्ति लेके धीरे धीरे मन को ही समझाना, तो यहाँ वही कोमलता को अप्लाई करने के लिए बाबा कह रहे हैं, क्योंकि फोर्सफुली अगर कुछ भी हम चेंज करना चाहते हैं तो वो होगा नहीं। इसलिए मन जैसे छोटा बच्चा है तो संकल्प से ही हर चीज होती है ना, कर्म में भी उसी से बनते हैं। पहले संकल्प आता है, सिर्फ बोल में आता है, फिर कर्म में आ जाता है। तो बार बार वही कर्म करेंगे तो वो संस्कार बन जाता है। तो यहाँ बाबा वही अटेंशन दिलवा रहे हैं कि तुम्हें संस्कारों को परिवर्तन करना है तो उसमें कोमलता से डील करो। और जैसे बाबा ने कहा कर्मों में कोमलता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे यज्ञ सेवा हो या लौकिक अलौकिक जो भी है, अगर कोई कर्म आपको करने के लिए कहा गया और अगर आप वो जैसे आप उसमें नाजुकपना दिखाएंगी, ये तो मैं कर नहीं सकती, मैं तो धूप में जा नहीं सकती, फिर हम कैसे सेवा कर सकेंगे? इसमें बाबा ने इसके पीछे क्या बोला है मालूम है कि अगर आपको संग दोष से बचना है ना, वहां पे कोमल नहीं बनो, यानी डायरेक्ट बताओ, है ना, यही रहेगा ना हाँ, meaning तो बाबा। श्रीमत, हाँ, जहाँ बाबा की श्रीमत है वहाँ हमें किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो अभी सिस्टर ने कहा ना, सो कोमल मानो सॉफ्ट या मोल्डेबल, इजीली मोल्ड कर सकती है। इसके लिए बाबा ने कहा संस्कार में कोमल बनना है ना। सो कर्म में नहीं माना। ऑफ कोर्स बाबा इस सिनेरियो में बाबा कह रहे संग दोष का, तो संग दोष में हमें कोमल नहीं बनना, टफ रहना है। बाबा ने हम तो श्रीमत दिया ना, बाबा को पता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ जी, ओम शांति। बोलिए तारा सिस्टर। जी, ओम शांति। मेरा इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो मैं नहीं जानता कितना शेयर हुआ, लेकिन मैं भी संग दोष के बारे में कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है अपने बुद्धि से और स्थूल द्वारा, और तब हम संग दोष से बच जाएंगे। और जो ये संग दोष है, जो माया का संकल्प होता है, स्थूल संबंध और का संग होता है, वाणी से जो हम संग दोष लगता है, अन्य का संग दोष और कर्म का संग, ये सब से हमें बचना है। ये सब संग दोष से बचना है और ईश्वरीय संग में रहना है अपने बुद्धि के द्वारा और स्थूल द्वारा, तो हमारा सब संग दोष से बच जाएंगे और फिर हमें मोल्ड हो जाएंगे हम गोल्ड की तरह। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए सुनता चौधरी सिस्टर, कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ दीदी, और एक पॉइंट है कि माया संकल्पों के रूप में भी हमको उसका संग का रंग लगाने की कोशिश करती है, यानी वो ईश्वरीय का क्या बोलते न, ऐसे का रूप लेके आती है, लेकिन वो होती है माया, नकाब हाँ बोलते जी। हैं ना उसको, ऐसे भी आती है। तो सो बाबा ने नेक्स्ट लाइन में कहा ना, व्यर्थ संकल्पों के माया के आकर्षण, हाँ है ना। सो ऐसे भी हम नेगेटिव को परख लेते हैं, व्यर्थ में थोड़ा डिसीजन लेने में थोड़ा फर्क हो जाता है। इसके लिए बाबा ने कहा ना, व्यर्थ का संकल्प, वो माया की आकर्षण के संकल्प, वो भी कभी फेल नहीं होना है। ओके, लेकिन संकल्पों के रूप में कैसे आ सकती, वो नहीं समझा था, क्योंकि एक एक बार समझता नहीं है ये ईश्वरीय रूप है या माया का रूप है, ऐसे भी कंफ्यूज होता है। तो ऐसे भी होता है और हम नीचे आते हैं, उसके बाद हमारी स्थिति भी नीचे आती है। बहुत बार ऐसे होता है, हम चढ़ते चढ़ते ऊपर और अचानक से नीचे आते हैं। ओम हाँ जी, शांति। इसलिए श्रीमत का हाथ है ना, बाप का हाथ पकड़ना है, श्रीमत का हाथ पकड़ना है, तब हमें परख सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ ओम जी, शांति। बोलिए। हमेशा हमेशा युद्ध का मैदान समझकर हमेशा अस्त्र शस्त्र होकर मैदान में जाना है। जो अस्त्र शस्त्र होंगे तो बाबा कहते हैं वो सदैव विजयी होंगे, और शस्त्र देखते ही सामने वाला शत्रु
शस्त्र भी हमें देखकर भाग जाएगा, शस्त्र देखकर भाग जाएगा। और बाबा कहते हैं कि हमेशा बुद्धि से हमेशा ईश्वरीय संग में ही रहना है। अगर स्थूल संबंध में भी ईश्वरीय संग में रहना है। इस संग के आधार पर अनेक संग दोष से हम बच जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए ललिता सिस्टर। हाँ दीदी, ओम शांति। आज ये कोमलता के बारे में बताया ना, तो बाबा का विचार ये है कि जहाँ अपन कोर्स देते हैं, तो अगर अपन उनकी बात सुनेंगे, उनकी बात निकालेंगे, बाबा का बच्चा बनाना उनको, तो कोमल कोमल बातें सुन के फिर शक्ति रूप बन के अपना ज्ञान उनको देना, तो सही है। हाँ जी, हाँ, तो भाई पहले तो कोमल अपन बनेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तभी तो वो बाबा का बच्चा बनेगा। फिर जब बाबा का बच्चा बन जाएगा तब शक्ति रूप दिखाएंगे, भाई ऐसे है, फिर अपन उनको धारणा झाकून ठेवा नंतर गार पाण्यात ह्या दिवस। ओम शांति दीदी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। अस्त्र और शस्त्र के मीनिंग, अस्त्र ज्ञान है और शस्त्र क्या है? कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा ने जो हमें गुण और शक्तियां दे दी है, वही अस्त्र और शस्त्र है, वही धारण करना। ओम शांति। हाँ जी, और बाबा ने कौन सा प्रतिज्ञा के बारे में बताइए? जो बाबा के सामने हमने प्रतिज्ञा की है, कोई भी हिम्मत अपना हिलाने का कोशिश करेंगे, लेकिन हिलना नहीं, ऐसा अंगद जैसा। हाँ फॉर जी, एग्जाम्पल पवित्र का बारे में जो प्रतिज्ञा ली है, उसमें हिलना नहीं, कोई कितना भी हिला दे या बाबा के बारे में उल्टा सुल्टा बताते, उसमें भी नहीं हमें पीछे हटना है। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। और बाबा ने कहा है कि हमें भक्त नहीं बनना है, ज्ञान स्वरूप और योगयुक्त, ज्ञानित्व आत्मा और योगित्व आत्मा बनना है। और बाबा ने कहा कि जो सोचते रहेंगे तो बाप भी राज्य भाग देने के लिए सोचेंगे, और जो स्वयं को ऑफर करेंगे, वही बाप दादा से विश्व की राजधानी का राज्य भाग पहले ऑफर करते हैं। हाँ जी, दीदी ज्ञानी तो आत्मा में भक्त बनते माना, जो भी दीदी बोलते उसको हाजी हाजी करना, खुद उनका ही स्तुति करना और खुद में वो परिवर्तन नहीं करना, तो यही भक्तपन की निशानी है, ऐसे मुझे तो लगता है। तो और कैसे ले सकते, यानी सिर्फ हाजी हाजी करना और खुद में वो क्वालिटी नहीं लाना, और वो ही कर सकते, आगे वाले मैं तो नहीं कर सकते, और उनकी हमेशा हाजी हाजी आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा, ऐसे ही होगा ना, तारीफ करना हमेशा के लिए, जैसे हम महिमा करते देवी देवता के, वैसे ही उसी के जैसे ही होगा ना ये भी। ओम शांति। हाँ जी, तो बाबा ने कहा ना, भक्त लोग सिर्फ देख देख उनके गुण गाते खुश होते हैं, है ना, गुण गाने में भी वो खुश रहते हैं, उसका एप्लीकेशन इसमें थोड़ा फर्क हो जाता है। मीना सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? नहीं दीदी, ऐसे सॉरी, भूल गई थी वो बंद करना। ओके जी। इसके लिए बाबा ने पूछा ना, हमें प्रैक्टिकल सबूत देना है
ऐसे खाली बाबा बाबा बहुत अच्छे कह रहे, ज्ञान तो बहुत अच्छा है, ऐसे कह के हम खुश नहीं होना। ओम शांति। नीलम सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओके ओके, अभी सभी मेन रूम में आ गए हैं। मंजू सिस्टर, आप होमवर्क दे सकते हैं और योग भी करा सकते हैं। इसके पहले हम पोल का आंसर देंगे। आप ही सिस्टर दे दीजिए। हाँ जी, ओम शांति। आज का हम होमवर्क लेंगे। हंसों का स्वरूप है प्यूरिटी और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती की धारण करना। इसलिए कल हम सारा दिन खाली गुणों का मोती ही हम गुणग्राहक करते रहेंगे। कोई भी अवगुण रूपी कंकड़ को बुद्धि में स्वीकार नहीं करेंगे। और बाबा का जो आज्ञा है ना, बुरा ना देखना, बुरा ना सुनना, ना बोलना, ना सोचना। सदैव इस आज्ञा को फॉलो करेंगे। ओम शांति। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा 1 सेकंड में इस देह को छोड़ परम धाम में अपने विदेही प्रीतम के साथ कंबाइन हो गई। विदेही प्रीतम के साथ कंबाइन होते मैं आत्मा संपूर्ण पावन बन रही हूँ। सर्वशक्तियों से फुल चार्ज हो रही हूँ। उस संबंध का सुख अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा परम धाम से महाज्योति शिव बाबा के साथ नीचे आ रही हूँ। मैं और बाबा दोनों कंबाइन होकर
विश्व का भ्रमण कर रहे हैं। विश्व के सर्व आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता, सर्वशक्तियों का सकाश दे रही हूँ। प्रकृति के पांचों तत्वों को पवित्रता का वाइब्रेशन फैला रही हूँ। मैं आत्मा अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए नीचे साकार लोक में प्रवेश किया। इस साकार देह में भृकुटी के तख्त में विराजमान हो गई। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।